बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने लगी हूँ, बैठे बैठे बस मेरा दिल किया कि सर्दी है तो कुछ पकोड़े बनाए जाएं। तो मसाला वगैरह मैंने सारा तैयार कर लिया। आपके साथ जो शेयरिंग करूँगी वो सिर्फ फ्राई की और डिश आउट करके शेयरिंग करूँगी, क्योंकि मैंने सब कुछ ये बना लिया है। ये फिंगर चिप्स का मसाला भी बना के रखा हुआ है और पकोड़ों का भी दो 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 से तीन अदद आलू लिए हैं फिंगर चिप्स के लिए, और तीन प्याज लिए हैं और एक आलू लिया है प्याज के पकोड़े बनाने के लिए। उसमें सारे मटेरियल, सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने डाल दिए हैं। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं, आपने व्यूज़ डालने हैं, शेयरिंग करनी है अपने चाहने वालों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी जो कि झटपट बैठे बैठे मैंने बनाई है सर्दियों के हिसाब से। जब आपका दिल करता है कि कोई चीज़ खाने को, तो फिर वो नमकीन हो या मीठी हो, सर्दियों में ऐसे ही कहा जाता है, तो वो आप अपने मेहमानों के लिए बनाकर इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूवर्स, मैंने ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिए हैं फिंगर चिप्स, डाल दिया है, उसको स्पाइसेस लगाए हैं, नमक लगाया है, ज़ीरा है, और क्रंच के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके अलावा बस थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने चाट मसाला डाला है इसमें कि क्रंच आ जाए। यकीनन आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉर्ट सी है, आपको पसंद आएगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं आपने। मैंने डाल दी है, ये देखें हो रही है। अभी मैंने इसको पलटा नहीं है और अभी पलटना भी नहीं है। जैसे ये तैयार होती है तो फिर आपके साथ दूसरी साइड इसकी पलटती हूँ और शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, एक साइड से इसका कलर भी आ चुका है और दूसरी साइड मैंने पलट दी है। अभी इसको रखूँगी क्योंकि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाए। जैसे ही ये तैयार होती है तो फिर आपके साथ मज़ीद शेयरिंग करती हूँ। अभी तो मैंने फिंगर चिप्स डाली है, पकोड़े भी बनाने हैं। आज इंजॉयफुल करना है आपने भी और मैंने भी। जी तो व्यूअर्स, एक पूर मैंने निकाल लिया है। अब ये फिंगर चिप्स का दूसरा पूर कर रही हूँ। जैसे ये तैयार होता है फिर पकोड़े आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, 2 बंदों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है जो मैं बना रही हूँ। 2 से 3 बंदे आराम से खा सकते हैं। फिंगर चिप्स हर एक की कमज़ोरी होती है। मैंने तो थोड़ी गोल्डन करके निकाली है, तो आप चाहें तो ये इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे गोल्डन गोल्डन ज़्यादा पसंद है तो मैंने फिर उसी हिसाब से निकाली है। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने पकोड़े डाल दिए हैं अब इसके अंदर, क्योंकि पकोड़े जो हैं इनके अंदर मैंने धनिया डाला है। ये देखिए मटेरियल इसका मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें प्याज है, आलू है, 1 अदद आलू है, 3 अदद प्याज हैं, धनिया है, सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें। मैंने डाल लिए हैं। अब एक पूर डाला है। जैसे ही ये एक तरफ से होता है फिर दूसरी तरफ से आपको चेक करवाऊँगी कैसे हैं, क्योंकि फिंगर चिप्स बन चुकी है मेरी, रेडी है। वो इकट्ठा आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, एक तरफ से पकोड़े हो चुके हैं, दूसरी तरफ साइड चेंज की है मैंने। मिलती हूँ वो आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, फिंगर चिप्स और पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उसको आप चिली सॉस के साथ खाएं, गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ। मैंने रायता भी रखा है और सॉस भी रखी है। इसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर दे रहे हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। इसके अलावा आप चाय भी नोश कर लें साथ, क्योंकि मेरी गर्म हो रही है चाय, तो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो आज की शॉर्ट सी रेसिपी आपको यकीनन सर्दियों के लिहाज से पसंद आएगी। अगर पसंद आती लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।